उन्होंने हासिल किया है। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये नया रिकॉर्ड कायम किया है, जनसेवा ही सुशासन की सबसे बड़ी कसौटी है। विनम्रता, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा के साथ निरंतर कार्य करने वाला व्यक्ति ही जन विश्वास अर्जित करता है। और ये प्रधानमंत्री ने एक संस्कृत के श्लोक के साथ लिखा है और एक संदेश देने की कोशिश की है कि विनम्रता, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा, इन 3 चीजों का पालन करते हुए उन्होंने ये रिकॉर्ड कायम किया है। 4399 दिनों तक लगातार निर्वाचित रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं नरेंद्र मोदी। उन्होंने सबसे पहले मई 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उससे पहले उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर अपने सेवाएं दी और उसके बाद ये तीसरा टर्म प्रधानमंत्री का है। आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि 12 साल एनडीए को सत्ता में हो गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सबसे ज्यादा लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड कायम किया है। देश के अंदर ही नहीं बल्कि विदेश से भी वैश्विक नेताओं ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। इसी ऐतिहासिक मौके पर चाहे पापुआ न्यू गिनी हो, चाहे त्रिनिदाद टोबैको हो या फिर श्रीलंका हो, तमाम राष्ट्र प्रमुखों ने बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से गरीबी रेखा से 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला है उसका भी उल्लेख किया गया है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भी यह संदेश दिया है। तो विनम्रता, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा, इन 3 मूल्यों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीवन में आत्मसात कर चुके हैं और इसी एक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इसी से उन्होंने जनसेवा का जो ये अपना संकल्प है इसे दोहराया और इन्हीं तमाम मूल्यों के आधार पर उन्होंने ये जन विश्वास हासिल किया है और देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू से आगे निकल गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और 4398 दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4399 दिन पूरे करके ये नया रिकॉर्ड कायम किया है। और साथ ही साथ 12 साल एनडीए को सत्ता में हो गए हैं और 12 बड़े बदलाव भी आपको बताते हैं कि इन 12 सालों में किस तरह से अंत्योदय से प्रेरित होकर जो प्रधानमंत्री कहते हैं उन्होंने अपनी योजनाओं को धरातल पर लागू किया है। जनधन आधार, डीबीटी मॉडल को लागू किया गया है। डिजिटल इंडिया का सपना जो देखा था, आज हर गली नुक्कड़ में आपको यूपीआई मिल जाएगा कि आप अपनी पेमेंट आसानी से कर सकते हैं। ये डिजिटल इंडिया क्रांति के तहत एक पहल की गई थी। वहीं एक देश एक टैक्स जीएसटी लागू करना एक महत्वाकांक्षी योजना थी। नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे और इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार का सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल बीते कल जो जोजिला टनल, जो विश्व की सबसे ऊंची और सबसे लंबी टनल बनाई गई है, कल उसका आखिरी ब्रेक थ्रू भी हो गया। इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। वंदे भारत और रेलवे के आधुनिकीकरण को लेकर किस तरह से सरकार ने काम किया है। वंदे भारत आज देश के कोने कोने तक दौड़ रही है और किस तरह से वंदे भारत की सेवाएं हैं ये जो वंदे भारत में ट्रैवल करते हैं वो जानते हैं। उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत, ये कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो अंत्योदय तक पहुंचनी चाहिए। इसका लक्ष्य लेकर एनडीए की सरकार चल रही है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। वहीं आयुष्मान भारत जो सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना है, छत्तीसगढ़ के जो एक वक्त में कभी माओवाद से और ग्रस्त इलाके होते थे, छत्तीसगढ़ से इस आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्के घर करोड़ों लोगों को दिए गए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा से जोड़ा गया और विकास के पथ पर किस तरह से जम्मू कश्मीर अग्रसर है। वहीं राम मंदिर और नया संसद भवन बनवाया गया। चंद्रयान 3, सेमीकंडक्टर और आत्मनिर्भरता की ओर भारत आगे बढ़ रहा है 2047 का सपना लेकर। G20, क्वाड, विकसित भारत 2047 का विजन लेकर भारत आगे बढ़ रहा है और G20 जैसे बड़े बड़े समिट भारत में आयोजित किए जा रहे हैं। ब्रिक्स जैसे बड़े बड़े समिट आज भारत में आयोजित किए जा रहे हैं।